ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 26/2/95 की 95 की। आज बाप दादा बोले संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली, डायमंड जयंती मनाने आए हैं। क्या करने आए हैं बाबा? 95 में डायमंड जुबली मनाई गई संस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर। तो बाबा कहते आज मैं रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली मनाने व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने के लिए। बाबा डायमंड जुबली, डायमंड जयंती मना रहे हैं। बाबा कहते संगम युग है ही पूरा डायमंड जयंती मनाना, क्योंकि बाबा कौड़ी तुल्य आत्माओं को हीरे तुल्य बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। बाबा के दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। सबके दिल का आवाज़ दिलाराम बाबा के पास पहुंच रहा है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण बाप दादा के पास बाप सब बच्चों को मुबारक देते हुए बाबा के पास पहुँचे हैं। तो इसकी भी मुबारक हो। वैसे भी शिव जयंती मनाने आए हैं ना। शिव जयंती भी उत्सव है। यथार्थ रीति उत्सव आप ब्राह्मण मनाते हो, क्यों दुनिया वाले नहीं मनाते? बाबा कहते मनाते वो भी हैं, पता है उनको जैसे मनाना है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। बाबा हमें अर्थ बताते हैं, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह
और उमंग कितना है, अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना, इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन आपके लिए उत्सव है। हर दिन बाबा कहते वो तो एक दिन उत्सव मनाते हैं, लेकिन आपके लिए हर दिन उत्सव है, क्योंकि हर दिन उत्साह है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक भी रखते हो ना, अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्यों? क्योंकि एक बाप है, एक बाप के बच्चे हैं, तभी तो अनेकता में भी एकता है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में सबके एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अनेक भाषा होते हुए भी, सब भिन्न भिन्न धर्म जाति के होते हुए भी, बाबा कहते सबके दिल में एक बाबा होने के कारण सब एक हैं। एक की श्रीमत पर चलते हो तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं के होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा सबकी एक ही है। चाहे कोई किसी भी भाषा वाला हो, फिर भी बाबा कहते चाहे कोई किसी भी भाषा वाला हो, एक हैं। और किसी भी भाषा वाला हो, एक नंबर कम कर दो, आवाज ज्यादा है। चाहे कोई किसी भी भाषा वाला हो, लेकिन काला ताज तो सबको मिला है ना। कौन सा काला ताज? बाबा कहते यहाँ बैठे चाहे कोई किसी भी भाषा का है, चाहे कोई कहाँ से भी आया है, कोई भी भाषा वाला है, लेकिन काला ताज तो सबको मिला हुआ है। सोचो, बाबा के सामने बैठे हुए बच्चों को बाबा ये कह रहे हैं काला ताज सबको मिला हुआ है। कौन सा होगा वो काला ताज? बड़ी नहीं मुरली? बड़ी नहीं आज। हेडफोन। जो फॉरेनर्स होते हैं उनको तो हिंदी नहीं समझ आती ना, तो वो हेडफोन नहीं लगाकर बैठते मुरली सुनने के लिए। तो बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा कहते चाहे कहीं से आए हो, अमेरिका से, अफ्रीका से, अनेक भाषाओं वाले हो, लेकिन काला, सब काला काला दिखता है सामने बैठे हुए। थोड़े बच्चे होते हैं तो बाबा कहते काला ताज तो सबको मिला हुआ है। अभी यही काला ताज, अब ये काला ताज बदलकर गोल्डन ताज करना है। ये काला ताज तो मिला है, लेकिन बाबा कहते हैं अब इसको गोल्डन बनाना है। सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है मेरा बाबा। सभी भाषा वाले यही बोलते हैं ना। फिर बाबा ने कहा सभी बोलो, सभी बोलो। पीछे से आवाज नहीं आई।
हाँ यह एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन की सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चली जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगा ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह की सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग और उत्साह कम हो जाता है उसके तो बोल ही बदल जाते हैं। जो उमंग उत्साह में रहते हैं, बाबा कहते वो उसके बोल कैसे होंगे? कैसे होंगे? बोल के बताओ कि ऐसे बोल होंगे। कोई बड़ी बात नहीं, हुआ पड़ा है, कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हम जरूर करके दिखाएंगे। हमारी विजय निश्चित है। ये है उमंग उत्साह वाले के बोल। अगर उमंग उत्साह नहीं है, देखेंगे, करेंगे, होगा तो कर लेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते उमंग उत्साह होगा तो हर काम जैसे हुआ पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर उमंग उत्साह नहीं है तो फिर ढीले बोल होंगे। वो कहेंगे है तो सही बात, होना तो चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं तो सही है, परंतु हम नहीं कर सकते। होना भी चाहिए, कोशिश करेंगे हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उमंग उत्साह वाली भाषा और बिना उमंग उत्साह की भाषा में कितना अंतर है। उनके हर बोल में जरूर होगा, होना ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये शब्द होंगे और वो सही तो है, हो जाएगा तो शब्द लगा देंगे। तो ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो, और कहते हैं क्यों क्यों। बाप दादा कहते हैं वाह वाह करो और करते हैं क्यों क्यों। बाबा कहते क्या कहते और करते? अगर कोई भी परिस्थिति में क्यों शब्द आ जाता है तो अगर किसी भी परिस्थिति में क्यों, क्या, ऐसे वैसे शब्द आया तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो गया। बाप दादा के आगे बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से चेंज करो। क्यों शब्द को, वाई शब्द को, क्यों शब्द को ब्राह्मणों की डिक्शनरी से चेंज करो। जब क्यों शब्द आए तो जब क्यों शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखना, वाई शब्द नहीं, फ्लाई। हमें क्यों नहीं करना, फ्लाई उड़ना है। कोई भी परिस्थिति छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी तब लगती है, कोई भी छोटी परिस्थिति बड़ी भी तब लगती है
जब क्यों शब्द आ जाता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, उड़ जाओगे तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। चलेंगे क्या, उड़ना है। क्यों कहा, क्यों, क्या, कैसे कहा, तो छोटी परिस्थिति बड़ी लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा वाई की बजाय फ्लाई करो, उड़ोगे तो वो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे छोटा सा खिलौना है, बड़े से बड़ी परिस्थिति भी ऐसे लगेगी जैसे छोटा खिलौना है। उड़ने से तो उड़ेंगे तो नीचे की चीज़ें छोटी हो जाती हैं। तो जब भी वाय शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई हो जाओ। जब भी वाय शब्द आए तो फ्लाई हो जाओ। जब भी वाय शब्द मन में आए तो फ्लाई हो कहो। ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाय वाय हाय हाय करा देता है। वाय वाय करोगे तो हाय हाय होगी। बाप दादा को फिर हंसी आती है, किस बात पर? बच्चे, मेरे बच्चे वाह हाय हाय कर रहे हैं। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं है। अभी अभी ये कहते हैं कि हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं है, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान मिला है, ऐसे अपने आप को ऊंचा कहेंगे। और कोई परिस्थिति आ गई तो हाय हाय करने लग पड़ते हैं। तब बाबा कहते, बाबा को देखकर फिर बच्चों को हंसी आती है। अभी अभी तो कह रहे थे हम तो शक्तिशाली हैं, और अभी चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, उससे डर गए। अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। अभी अभी कह रहे थे कि हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान मिला है। तो बाबा कहते, और फिर थोड़ी देर में कोई परिस्थिति आ गई, कहेंगे मेरे जैसा भाग्य ही किसी का नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, पता नहीं कैसा भाग्य मिला है, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो तो नज़ारा बदल जाएगा। जब भी हाय हाय का नज़ारा आए तो वाह वाह कर दो तो नज़ारा ही बदल जाएगा, और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या सिर्फ दूसरों को कराते हो? सभी विदेश में विशेष यह कोर्स कराते हैं। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बनकर अपने को ये कोर्स कराओ। जो बातें हम दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को कहते हैं ऐसे करो, ये करो, ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो बाबा कहते हैं जब खुद के ऊपर वो परिस्थिति आए तो खुद के टीचर खुद बनकर खुद को भी वो बातें पढ़ाओ। सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ानी, अपने आप को भी कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को ही बता सकते हो? क्या अपने को कराना आता है? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ये वो तो पता है कराना चाहिए, पर बाबा पूछ रहे हैं अपने को कराना आता है या सिर्फ दूसरों को ही कराना आता है?
दूसरों को कराना सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए तो हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो। जब ये करना सहज हो जाएगा तो बाबा कहते क्या होगा? तब आपकी नेचुरल स्थिति हो जाएगी। हर व्यक्ति, हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो, सोचो, फिर कैसी स्थिति होगी। हर बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, बोलो, सुनो। बाबा कहते फिर देखना कैसी स्थिति होगी। हर बात को हम एक नेगेटिव रूप में देखेंगे तो स्थिति कैसी होगी, और हर बात को पॉजिटिव रीति से देखेंगे तब स्थिति कैसी होगी। खुद ही चेक करना कि जब हम किसी बात को नेगेटिव ले लेते हैं तब हमारी स्थिति क्या होगी, और जब उसी बात को हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव आ गया, एकदम स्थिति खराब, उसी बात को उसी समय आप पॉजिटिव लो तो देखो स्थिति कैसी हो जाएगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो क्या आप अपनी वृत्ति, माना अपनी सोच को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा कहते साइंस वाले खराब टूटी फूटी चीजों को मशीन में डालकर उसको नया सुंदर रूप बना देते हैं। तो क्या आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते? क्या अपनी सोच को नहीं बदल सकते? आवे नेगेटिव रूप, लेकिन आप उसको पॉजिटिव में बदल दो। सामने वाले ने कही नेगेटिव में थी बात, लेकिन आप उसे पॉजिटिव में बदल दो। कैसे? दो इंद्रजीत भाई जी को एग्जाम्पल। ये है पॉजिटिविटी। वो जैसे वो साधु की कहानी सुनाते हैं ना, कोई गाय दे गया, अच्छा है दूध पीने को मिलेगा। वो गाय ले गया, अच्छा है गोबर उठाने से बचे। पॉजिटिव, दोनों बातों में पॉजिटिव। ये है पॉजिटिविटी कि आ गया ठीक है, अच्छा हो गया, आ गया, चला गया तो कोई बात नहीं, अच्छा है, और कोई आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हर बात को नेगेटिव थी लेकिन हम उसे पॉजिटिव में बदल दें। अगर हलचल में आ गए, अगर नेगेटिव बात आई और हम उसकी हलचल में आ गए तो उसका कारण क्या होगा? नेगेटिव में आ गए तो अब क्या होगा? फिर दूसरों को भी नेगेटिविटी सुनाएंगे। नेगेटिव आया, खुद पॉजिटिव में चेंज करने की ताकत नहीं है तो फिर और बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनाएंगे। नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना, यह मॉडल बनाते हो ना। ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? नहीं बदल सकती। साइलेंस की पावर बदल सकती है। तो आप साइलेंस की शक्ति वाले हो, तो साइलेंस वाले नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए, कैसा? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए, नेगेटिव टच भी ना करे आपको। कोई सुना आपको नेगेटिव बातें रहा है लेकिन आप उसको पॉजिटिव बनाते जाओ। सुना तो नेगेटिव ही रहा है ना वो, परंतु उसको पॉजिटिव बनाओ। हर बात को कर सकते हैं, हो सकता है।
वो हमारे मन, बाबा ने कहा आप अपने मन और बुद्धि को ऐसा बनाओ कि नेगेटिव आपको टच भी ना कर सके। सुना नेगेटिव रहा है, अंदर नेगेटिव जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव बनकर बाहर निकले। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा है। उसने आपके लिए ऐसा बोला, नेगेटिव सुनाया है ना किसी ने, तो क्या करोगे? अच्छा, वो मेरे लिए ऐसा बोलता है, देखता हूँ उसको, वो कौन सा दूध का धुला है, हम आगे से ऐसे बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी कमी बताई उसने, अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, अब इसको भी निकालेंगे। ये नहीं कि अच्छा मेरे लिए ऐसे बोलता है, ये नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। बाबा ने कहा सेकंड में परिवर्तन कर दो। 1 सेकंड मन में आए भी ना कि उसने मेरे लिए ऐसा बोला, सेकंड में चेंज करो। ऐसी तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। बाबा कहते हैं ये तेज गति की अनुभूति करनी है 1 सेकंड में। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है? टाइम लगेगा कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, उसको पॉजिटिव करना है या नहीं। ऐसा देखे तो सही, क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जियो, नहीं तो नहीं जिए। अगर नेगेटिव बात अंदर गई तो घुट घुट के जिएंगे, क्योंकि हमने, बाबा ने कहा गुस्सा भी नहीं करना, सामने वाले को कहेंगे नहीं, नेगेटिविटी अंदर है तो घुटेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है, इसलिए उसको पॉजिटिव कर दो। जब सामने वाले को कहना ही कुछ नहीं तो बात को ही पॉजिटिव कर लो, तभी तो मौज में रहेंगे ना, नहीं तो क्या होगा? उसने मुझे ऐसे बोला, वो मुझे ऐसे बोलता है, वो ऐसे करता है, खुद ऐसे करता है, मेरे लिए ऐसे बोलता है, खुद भी तो ऐसे ही करता है। तो इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है, इसलिए मौज में रहना है। सोच सोच के जीना वह जीना नहीं। आप लोग औरों को भी कहते हो राजयोग जीने की कला सिखाता है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो, राजयोगी कहने वाले नहीं हो। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? राजयोग जीने की कला सिखाता है, जीने की कला है, तो राजयोगी कौन है? राजयोगियों की कला क्या है? सदा मौज में, उमंग उत्साह में रहना, उत्सव मनाना और मौज में रहना। मन में मौज होगी तभी तो तन से मौज करेंगे ना, तभी तो संबंध संपर्क में भी मौज करेंगे। अगर मन में मौज नहीं तो मन में मौज नहीं तो जीवन में भी मौज नहीं होगी। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो हम ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है। हम तो मौज में रहते हैं, अकेले रहते हैं तो मौज में रहते हैं, लेकिन जब कोई घर पे आ जाता है ना, वो कुछ बोल देता है, तब मौज खत्म हो जाती है। अकेले तो कोई भी मौज में रह लेगा, मौज तो तब कहेंगे जब सबके साथ रहता हुआ भी वो वैसा ही मौज में है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने मौज में रहते हैं, अपनी रीति से ठीक है, संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है, लेकिन पेपर तो संबंध संपर्क में ही आएगा ना। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूं,
लेकिन पेपर के टाइट मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? वैसे तो मैं पास विद ऑनर, मैं स्कॉलरशिप ले लूँगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में हूँ, लेकिन बस पेपर अच्छा आना चाहिए, पेपर ठीक होना चाहिए, पेपर मुश्किल नहीं आना चाहिए, मैं फिर पास विद ऑनर हूँ। तो बाबा कहते फिर वो पास विद ऑनर तो नहीं हुआ ना। फुल पास होने वाले होना, तो फुल पास होने वाले ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसों को तो नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने सुनाया है, जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, और जो पास नहीं रहते वो पास नहीं हैं। पास वही होंगे जो बाबा के पास रहते हैं, और जो सदा कहते रहते हो दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? पास रहते हो, दूर रहते हो या पास रहते हो? पास रहते हो ना। डबल विदेशियों को तो डबल पास रहना है। तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा है, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है ना। आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ तो जगह भी बच जाएगी। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कि कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी भी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। जितना बाबा कहते यहाँ तन मन धन से संपर्क की सेवा करोगे, उतनी ज़्यादा वहाँ दासियाँ मिलेंगी। जितने यहाँ तन की सेवा में लगाओगे तो वहाँ सेवा नहीं करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ तन की सेवा नहीं करोगे वहाँ जाकर करनी पड़ेगी। अब चाहे यहाँ कर लो चाहे वहाँ कर लो, ठीक है इंद्रजीत भाई जी। यहाँ सेवा करेंगे तो फिर वहाँ दासियाँ मिलेंगी, और अगर यहाँ तो फिर वहाँ जाके दासी बनना है, दास बनना है। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। यहाँ तन मन धन से सेवा करोगे तो बाबा कहते सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बन जाएंगे। कितनी बारी आप राज्य अधिकारी बने हो, अनगणित बार बने हैं और बनते रहेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह
सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो, कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। तो सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? सेवा में ही मेहनत है। बाबा पूछ रहे हैं, सेवा में हलचल होती है या नहीं? होती है, कभी कभी होती है। ये हलचल ही आपको परिपक्व बनाएगी, अनुभवी बनाएगी। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान में देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने आपको क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। परिस्थिति आई, वो परिस्थिति हमें क्या पाठ पढ़ा करके गई, बाबा कहते वो चेक करो। सिर्फ परिस्थिति को देखते ही घबरा नहीं जाना। परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूपों में आएगी, नहीं तो आपका पेपर कौन लेगा? पास होना है, राजा बनना है तो पेपर तो देना पड़ेगा ना। कहें कि पढ़ाई तो करेंगे हम, लेकिन पेपर नहीं देंगे तो उसका फायदा है? फिर कोई क्लास आगे करेगा इंद्रजीत भाई जी? बच्चे कहें कि हम पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन पेपर नहीं देंगे, तो उनको क्लास आगे करेंगे? तो बाबा कहते परिस्थितियां तो आएंगी, नहीं तो पेपर कौन लेगा? पेपर होंगे, उसमें पास होंगे, तभी तो कहेंगे ना कि एक क्लास आगे बढ़ गए। परिस्थिति आई, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा मूड ही खराब नहीं हुआ, ये पास। अगर मूड खराब हुआ फेल। तो परिस्थिति कहीं से, किसकी तरफ से भी, कैसी भी आ सकती है। पेपर कभी भी हो सकता है, कैसा भी पेपर हो सकता है। अब मुझे पास होना है सारे पेपर्स में। तो बाबा कहते हैं अब पेपर तो माया ही तो लेगी ना। तो परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूपों से आएगी, वैसे नहीं आएगी जैसा आपने सोचा है। पेपर कभी वैसा आता है मुस्कान? जैसा हम सोचते हैं वैसा तो नहीं आता ना। तो ऐसे ही बाबा भी कहते, जैसा हमने सोचा, बाबा ने बताया कि आज कोई परिस्थिति आएगी, गुस्सा नहीं करना आपको, तो शायद और कोई आ जाए, परिवार वालों से ना आए, बाहर वालों से ना आए, कहीं और से ही आ जाए, किसी और ही बात पर अपने आप में ही कोई गलती हो जाए, उसी पे ही गुस्सा आ जाए। तो माया ने परिस्थिति पेपर लेना है, वो कहाँ से लाएगी? हम जैसा सोचेंगे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूपों में आएगी, वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में हम सोचते हैं, या जिस रूप में पहले आ चुकी है वो भी नहीं आएगी। जो पेपर हम पहले दे चुके हैं और हम फेल हो गए थे, वो पेपर भी दोबारा नहीं आएगा। चाहे हमने पास भी किया हो तो भी वो दोबारा नहीं आएगा। अब पेपर नया आएगा, नए रूप में आएगी, तो उसमें घबरा जाते हैं, अरे ये तो नई बात आ गई, ये तो होता नहीं है,
ये तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। जैसे आजकल के बच्चे कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो मन चित्त में हमने सोची समझी भी नहीं होती कि इनको कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है। ऐसे ही माया कहाँ से कौन से रूप में सामने आएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें लगेगा अच्छा ऐसे भी परिस्थिति आ सकती है, ये भी परिस्थिति आ सकती है। तो बाबा ये बता रहे हैं माया बहुरूपों में आएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा लगता है। माया बहुरूपी बहुत जल्दी बन जाती है और उसको अच्छा लगता है। जैसे आपकी स्थिति होगी, जिस समय आपकी स्थिति जैसी होगी वैसी परिस्थिति बनाकर वो आपके सामने रख देगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज आपका मूड थोड़ा खराब है, ऑफ है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो माया मूड और खराब करने की परिस्थिति लाएगी, ठीक करने की नहीं लाएगी। आज थोड़े अलबेले हैं तो अलबेलेपन के रूप में आएगी। आज थोड़ा मूड खराब है पहले से ही, तो मैं कहते हैं पहले ही मूड खराब था, तूने और खराब कर दिया, अब तू दिमाग खराब ना कर, बोलते हैं ना ऐसे ही। तो बाबा कहते आपका मूड खराब है तो माया फिर उसी रूप में ही आएगी और खराब करेगी, वो ठीक करने तो नहीं आएगी ना। फिर सोचते हैं पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ, पहले ही सोचा तभी तो हुआ ना। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो, चारों तरफ माया पर नजर रखो। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो कि वो कब किस रूप में आ जाए। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना, डबल फॉरनर्स त्रिकालदर्शी हो त्रिकालदर्शी, यस या नो? सब बोलो हाँ जी। बाबा कहते सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी, अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। सब खुश हैं, इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है ना। कोई यह तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, बाद में आएंगे। संगठन का मजा भी अपना है, प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए कि जैसा समय हो वैसे एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाते थे और बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाते थे। चाहे बेगरी लाइफ थी तो भी एडजस्ट किया, साधनों की लाइफ थी तो भी एडजस्ट किया। मतलब कि कम था, जब गरीबीपन में, जब बाबा के पास जो धन था जब सारा खत्म हो गया, तो फिर पहले तो बाबा ने बच्चों को ड्राई फ्रूट के खिलाया हर रोज़ नाश्ते में, दोपहर में, और फिर हलवा खिलाया। और फिर जब पैसा थोड़ा कम हो गया तो फिर बाबा ने बाजरे की रोटी और लस्सी खिलाई सबको। तीनों टाइम यही खाना मिलता था, तो दोनों में एडजस्ट किया ना। तो उस समय कई बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए कि यहाँ तो ये सब खाने को मिलता है। कई इसलिए चले गए कि हम बाहर जाकर कमाएंगे और यहाँ पर मदद करेंगे, कई इसलिए चले गए। जो निश्चय बुद्धि थे कि बाबा ने अपना बनाया है, 2 रोटी बाबा ने कहा है अंत तक मिलती रहेगी, वो टिके रहे। तो आज देखो कहाँ है, वो है ही नहीं आज यज्ञ में। तो बाबा कहते जब साधनों से संपन्न थे तब भी एडजस्ट किया, और जब बेगरी पार्ट चला तब भी, दोनों में एडजस्ट खुशी खुशी से किया। ये नहीं मजबूरी से
कि अब यही मिलना है, यही खाना है, अब और कर क्या सकते हैं। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बनाती है। सोचकर एडजस्ट नहीं करना, सोचकर एडजस्ट करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। यहाँ दुखी तो नहीं होते ना, मधुबन में भी एडजस्ट कई बार करना पड़ता है, कई बार जगह अच्छी मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। अब जैसी जगह वो देंगे उसी अनुसार ही लेनी पड़ती है। तो बाबा कहते फिर दुखी तो नहीं होंगे ना, खुशी खुशी से एडजस्ट करना है। खुशी की बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सोचने वाले को एडजस्ट होने में मज़ा नहीं आएगा। फिर बात सोच कर एडजस्ट किया तो बाबा कहते फिर मज़ा नहीं आएगा। सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को हम एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए। यहाँ तो बहुत घमासान है, हम तो यहाँ एकांत में बैठकर योग करने आए थे और यहाँ तो इतनी हलचल है। बाबा कहते चाहे घमासान हो चाहे एकांत हो, दोनों में ही खुश रहना है, एडजस्ट करना है। ऐसे नहीं कहना कि हमें तो अकेला चाहिए, हमें अकेले को कमरा चाहिए, हमारे कमरे में हमें कोई नहीं चाहिए, या अपनी पसंद के लोग चाहिए हमें हमारे कमरे में। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, 10 के बीच में है सोना हो तो भी मौज से सो। फॉरनर्स 10 के बीच में सो सकते हो कि मुश्किल है? सो सकते हैं? बाबा ने फिर दोबारा पूछा, सो सकते हैं? हाँ जी कह रहे हैं। अच्छा है, अगले साल सबको 20-20 के कमरे में सुलाएंगे। देखो समय बदलता जा रहा है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं। पहले पहले शांतिवन में भी रविंदर भाई जी को याद होगा, 100 के हॉल थे। शुरू में जब शांतिवन बना था उस समय ये कमरे नहीं बनाए थे, पहले सिर्फ हॉल बनाए थे और 100 लोग एक साथ, 100, 150, 200 लोग एक साथ एक हॉल में होते थे। बंद करने वाले, किसी को पंखा चाहिए किसी को नहीं चाहिए। और वहाँ पहले हॉल थे, फिर धीरे 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 करते करते अब उन हॉल्स को ही दीवारें खड़ी करके पार्टीशन करके उन हॉल्स को ही रूम बनाया है। तो बाबा कहते देखो फिर समय बदलता है, बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होते हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठे होंगे। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम शुरू में बराड़ा में आए तो हमने मधुबन का ग्रुप तैयार किया, जिसमें ये अशोक बंसल जी ने वो तैयार किया था ग्रुप, और उन्हीं का ही वो सारे बड़े बड़े गए थे, मधुबन लेके गए। तो हम एक दिन पहले पहुँचे थे, मतलब जिस दिन से प्रोग्राम शुरू था उससे एक दिन पहले। तो वो कहते अभी तो कमरों की सफाई हो रही है, तो अभी हम हॉल में देंगे आपको, कल का आके कमरा चेंज करवा लेना। तो ये सारे बड़े बड़े गए थे, तो मुझे लगा कि अब ये कैसे रहेंगे। तो मैं अब और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे कि जब कमरों की सफाई हुई ही नहीं है, तो इनको हॉल दे दिया। मैंने अगले दिन उनको कहा कि आपका कमरा चेंज करवा दें,
कहते क्यों, इसमें क्या है? मैंने कहा ये हॉल है ना, बाकी आपको फिर छोटे कमरे दे देंगे। कहते नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है वहीं पे, हम तो वहीं रहेंगे। कहते हमें तो वैसे भी आदत है, हम RSS में ऐसे ही इकट्ठे ऐसे शेड में ही सोते हैं, यहाँ तो फिर भी एक कमरा छत तो बनी हुई है। टेंट लगा के रहते थे पहले, जब शांति वन में पहले हॉल भी नहीं थे, सबसे पहले टेंटों में रहे थे लोग। सारे पहले जब शांतिवन का ये डायमंड हॉल बना, उस समय सिर्फ डायमंड हॉल था, बाकी सारी जगह खाली थी। सारी जगह पे जब लोग जहाँ देखते हैं ना टीवी में, टेंटों में रहते हैं, ऐसे टेंट बनाए थे, टेंटों में लोग रहते सोते थे, और टेंटों के ही बाथरूम बने हुए थे, बाथरूम भी टेंटों में थे। और उस साल तूफान आया, सारे टेंट ही उड़ गए। आप सोचो कि 20,000 लोग टेंटों में रुके हुए हैं और टेंट उड़ गए। अब वो कहाँ रहेंगे, कहाँ नहाएंगे? सब डायमंड, जब रात को तूफान आया तो सारे के सारे डायमंड हॉल में अपने अपने वो बिस्तर, बोरिया बिस्तर, अपने बिस्तरों को भी और अपनी अटैचियों को भी ले करके डायमंड हॉल में आकर के सोए सारी रात। तो सुबह जब दादी ने क्लास कराई, दादी ने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है, सोए भी यहीं पे, अब क्लास भी यहीं उठ के बैठ के कर रहे हैं। गए थे आप उस साल में जब वो टेंट उड़ गए थे रात को? वो पहला मेला था। तो पहला अच्छा, पहला मेला डायमंड हॉल के बिना हुआ। उसमें तो मेरी मम्मी भी गई हुई थी जब ये टेंट उड़ गए थे सारे। तो बाबा कहते कि देखो ये थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। देख लो, और फर्स्ट क्लास बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फर्स्ट क्लास कमरे, पंखे, कूलर, सब कुछ लगा हुआ, लिफ्टें लगी हुई हैं, सब कुछ। और पहले जब ये बनाए थे हॉल के ऊपर हॉल, तब वो भी नहीं थी, लिफ्टें भी नहीं थे, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता था अगर किसी को ऊपर का कमरा मिल जाता था। अगर फिर कोई बुजुर्ग होता था तो रिक्वेस्ट करके हम उनको नीचे का कमरा, नीचे सिर्फ बुजुर्गों को ही देते थे, नीचे देते ही नहीं थे, बाकी सब ऊपर, क्योंकि सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना होता था। हाँ वो छोटा ही पड़ेगा। तो जैसा समय वैसे अपने को एडजस्ट कर सको, ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा। विनाश के समय भी बाबा कहते हैं यही अभ्यास काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं होनी। फाइनल पेपर आपको नाजुक समय पर एडजस्ट करने में हेल्प करेगा, आराम के समय पर नहीं होना है। नाजुक समय पर फाइनल पेपर, बाबा कहते फाइनल पेपर जब आप आराम कर रहे होंगे तब नहीं आएगा, नाजुक समय पर फाइनल पेपर आएगा। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय में पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में पेपर देना, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, मेरी तो आदत ही ऐसी है, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर
बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो जो आने का समय आपके आने के समय साधन कितने सहज हो गए हैं। सहज साधनों के साथ आप ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। साधन काम में नहीं आएंगे, काम तो साधना आएगी। अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह में उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले, संपूर्ण बनेंगे तो संपन्नता की प्रालब्ध अनुभव होगी। तो संपन्नता की प्रालब्ध अनुभव करने वाले सब झमेलों से मुक्त हैं। जब सब झमेलों से मुक्त होंगे तब संपन्न बनेंगे। तो संपन्न बनने के लिए सारे झमेलों को खत्म करो, संपूर्णता लाओ। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामने का मेला होता है। नदी और सागर में समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं, जो नदी और सागर के समाने के मेले में रहते हैं, वो सब झमेलों से मुक्त रहते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। होलीएस्ट और हाईएस्ट बनना है तो एक बाबा के संग में रहना है। बाबा के संग से हम होलीएस्ट भी बनेंगे और हाईएस्ट भी बनेंगे। ओम शांति।